मूवी की शुरुआत समंदर से होती है। फर्स्ट सीन में हमें एक टीम दिखाई जाती है जो समंदर में गुमशुदा बड़े शिप को अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। ये बड़ा शिप टाइटैनिक होता है जो 1912 में हादसा पेश आने की वजह से समंदर में डूब जाता है। इसमें बहुत से लोग सवार होते हैं। टीम को टाइटैनिक के अंदर से एक तिजोरी मिलती है जिसको वो अपनी शिप पे लाते हैं और इस तिजोरी में से उनको एक पेंटिंग मिलती है और इस पेंटिंग में औरत की तस्वीर होती है। इसको टीवी पे दिखाया जाता है और एक लेडी जो कि शिप के कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि मैं इस पेंटिंग को जानती हूँ। कैप्टन इस लेडी को शिप पर आने की दावत देता है और ये लेडी शिप पर आने के लिए राजी हो जाती है और इस लेडी का नाम रोज टॉल्सन होता है जो कि ये पेंटिंग इसी की होती है और ये शिप पर आकर बताती है कि इसके अंदर एक डायमंड होता है और इस डायमंड का नाम द हार्ट होता है। क्या ये आपको मिल गया है? और कैप्टन कहता है नहीं। टाइटैनिक डूबने की मूवी दिखाता है और ये कहती है कि टाइटैनिक इस तरह नहीं डूबा था। मैं आपको बताती हूँ कि टाइटैनिक किस तरह डूबा था। लेडी हमें टाइटैनिक के डूबने के बारे में बताना शुरू कर देती है और कैप्टन से कहती है कि मैं आपको सब सच बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें 84 साल पहले का नज़ारा दिखाया जाता है जिसमें नोस नामी लड़की हमें नज़र आती है जो कि बहुत ही अमीर और टाइटैनिक पर अपनी फैमिली के हमरा सफ़र कर रही होती है और टाइटैनिक काफ़ी बड़ा होता है। और इसके बाद हमें जैक नामी लड़का नज़र आता है जो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है और जो जुआ जीत जाता है उससे टाइटैनिक पर जाने की टिकट मिल जाती है और जैक वो टिकट जीत जाता है और टाइटैनिक पर सफ़र करना शुरू कर देता है और टाइटैनिक काफ़ी तेज़ी से सफ़र तय कर रहा होता है। और इसके बाद हमें दोबारा रोज देखने को मिलती है जो अपनी फैमिली के साथ बैठी काफ़ी परेशान नज़र दिखाई दे रही होती है और सोच रही होती है कि मैं इन लोगों से कैसे जान छुड़ाऊं, क्योंकि ये रोज़ की ज़बरदस्ती शादी कर रहे होते हैं और रोज़ इनसे जान छुड़वा कर अमेरिका जाना चाहती है। और रात को पार्टी से फारिग होने के बाद रोज़ टाइटैनिक से खुदकशी करने की कोशिश करते। इसी दौरान इसको जैक देख लेता है और जैक इसे कहता है कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप खुदकशी ना करें, क्योंकि अगर आपने छलांग लगा दी तो मैं आपको बचाने के लिए आपके पीछे छलांग लगा दूंगा। जैक रोज को खुदकशी ना करने पर कन्विंस कर लेता है और रोज उसकी बात मानकर जब पीछे हटने की कोशिश करती है और जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अचानक गिरने लगती है। और इसी दौरान रोज का मंगेतर क्लिंटन आता है और उसके साथ उसके गार्ड और वो आके जैक के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं कि तुम रोज के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हो। और इसी दौरान रोज क्लिंटन के साथ लड़ना शुरू कर देती है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से खुदकशी करने आई थी और इसने तो आके मेरी मदद की और अगर ये ना होता तो मैं आपके सामने कभी जिंदा ना खड़ी होती। और इस तरह क्लिंटन भी शर्मिंदा होता है और रोज की बातों में आकर जैक के साथ सुलह कर लेता है। और सीन में हमें जैक और रोज इकट्ठे दिखाई देते हैं जो कि आपस में दोस्त बन गए हैं और आपस में काफ़ी बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसी दौरान रोज की वालदा और कुछ ख़वातीन आती हैं और रोज से मिलती हैं। रोज उनसे जैक का तारुफ करवाती है। इसी दौरान रोज की वालदा जैक से बात नहीं करती क्योंकि जैक एक गरीब आदमी है और थर्ड क्लास टिकट लेकर टाइटैनिक पे है। और इसी दौरान एक लेडी जैक से पूछती है कि कल तुम रोज के साथ पार्टी करने वाले हो तो क्या पहनोगे? रोज कहता है मैं कुछ नहीं पहनूंगा और वो लेडी जैक की तैयारी करने में मदद करती है और जैक इस तरह पार्टी में जाता है और जैक को पसंद नहीं करते और जैक वापसी पर रोज को एक पर्ची देता है जिसमें लिखा होता है कि अगली सुबह मुझे 9 बजे मिलना। और इस तरह रोज जैक को मिलने के लिए आती है और जैक उसको अपनी थर्ड क्लास लोगों की पार्टी में लेकर जाता है और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि इस पार्टी में कोई भी अमीर होने का दावा नहीं करता। और रोज और जैक साथ में डांस भी करते हैं और इस दौरान एक शख्स उनको देख लेता है और वो जाके
रोज के मंगेतर क्लिंटन को बताता है और इस तरह क्लिंटन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो रोज की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसकी वालदा भी उसे जैक से मिलने से मना करती है और रोज जैक अपनी वालदा की बातों में आ जाती है और जब अगले दिन जैक उससे मिलता है तो वो उससे बात नहीं करती और जैक से बात ना करके रोज को बहुत बुरा महसूस होता है क्योंकि रोज को दरअसल जैक से प्यार हो गया होता है और वो काफी। दूसरी जानिब जैक भी परेशान दिखाई देता है। रॉस और जैक शिप के टॉप पर खड़े होते हैं। रॉस पहली मर्तबा जैक को किस करती है। इसके बाद रोज जैक को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है, अपना द हार्ट ऑफ ओशियन डायमंड दिखाती है। इस डायमंड को अपने गले में पहनकर पेंटिंग करने का कहती है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करता है। रॉस जैक को पेंटिंग और डायमंड तिजोरी में रखने का कहती है। जैक पेंटिंग और डायमंड को तिजोरी में रख देता है। रात का टाइम होता है। शिप अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है। इसके बर्फ के पहाड़ के साथ टकरा जाता है और इसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। शिप का कैप्टन शिप को रिपेयर करने का कहता है। शिप के इंजीनियर कहते हैं कि इसको दोबारा बनाने में बहुत वक्त लगेगा। जैक और रूस सबको बताते हैं कि शिप में पानी भरना शुरू हो गया है। कमरे में पुलिस भी मौजूद होती है जो जैक की तलाशी लेती है और जैक की जेब से उनको डायमंड मिलता है जो क्लिंटन ने जानबूझकर ये डायमंड जैक की जेब में रखा होता है। पुलिस जैक को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी के साथ कमरे में बंद कर देती है। शिप के इंजीनियर कैप्टन को बताते हैं हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। इस शिप में मौजूद सब लोगों को पता चल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। कैप्टन लोगों को कहता है कि आप कश्तियों में सवार होकर यहाँ से जा सकते हो। कश्तियों में बैठना शुरू कर देते हैं लेकिन रूस कश्ती में सवार नहीं होती और वो जैक को लेने के लिए शिप में चली जाती है। टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाता है और हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। रेस्क्यू टीमें हमें देखने को मिलती है। जैक और रूस एक लकड़ी के तख्ते पर सवार होते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी होने की वजह से जैक मर जाता है। रूस इसको जगाने की बहुत कोशिश करती है। रूस रेस्क्यू टीम को बुलाती है। वो लेडी जो हमें फिल्म की शुरुआत में शिप को डूबने के बारे में बता रही होती है वो दरअसल रूस खुद होती है और वो जैक को याद करके बहुत दुखी होती है।